जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों मैं रमन सर आप लोग के लेके आ चुका हूँ मैथ मस्ती बुक का अभाज्य गुणनखंड का क्लास 2। इससे पहले आपको एक क्लास हम दे चुके हैं इसका, जिसमें कि आपको 12 क्वेश्चन बता चुके हैं और आज आपको हम 13 नंबर क्वेश्चन से आपको हम बताने वाले हैं। 13 से लेके आपको 25 तक का पूरा क्वेश्चन आपको सोल्यूशन एकदम देसी स्टाइल में बिल्कुल आसान तरीका से आपको हम बताने वाले हैं। तो अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको हम बिल्कुल आसान तरीका से आपको हम समझाने वाला हूँ। आपको क्वेश्चन साइड में स्क्रीन पे दिखाई देगा, यहाँ पे उसका हम सोल्यूशन करके आपको हम बताने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन आप लोग के साइड में आ गया होगा, 13 नंबर क्वेश्चन से होगा ना। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया भाई, अगर आप कल के वीडियो देखे हैं तो आप आसानी से समझिएगा और जल्दी समझिएगा, नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। दिक्कत तो इससे हम नहीं होने देंगे जब तक हम है। तो 13 नंबर क्वेश्चन कहा गया है आपको 500 क्या 500 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, पूछा है 500 का जो है अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या बोले थे, सबसे पहले उसका लघुत्तम निकालेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे। जैसे ही उसका एलसीएम निकल जाए तो उसकी पावर को हम जोड़ देंगे अगर बेस में अभाज्य संख्या है तो 500 का 2 से लगाएंगे 250, फिर 2 से लगाएंगे 1 2 और यहाँ पे 5 125। अब तो लगेगा 5 से 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 1, यानी कि हमको आ गया क्या 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 3। अब पावर के नीचे अभाज्य संख्या है बेस में, जब बेस में अभाज्य संख्या हो तो डायरेक्ट पावर क्या करेंगे जोड़ देंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूं पूरा मैथ मस्ती बुक का आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। तो इसीलिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के बटन और कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा गया है 500 के गुणनखंड कितने होंगे, 500 के गुणनखंड कितने होंगे हमसे पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बनेगा। गुणनखंड पूछा है ना भाई, तो आप लोग को कितना नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा 14 नंबर। कल भी आप लोग को बताए थे अभाज्य गुणनखंड पूछेगा कुल कितने गुणनखंड होंगे या गुणनखंड कितने होंगे, और गुणनखंडों का योग। 3 टाइप का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में आपको अधिकांश पूछा जाता है। पूछा है 500 के कितने गुणनखंड होंगे, तो कितने गुणनखंड होंगे, तो बस यहाँ तक तो आपको इससे ही काम करना है। अब क्या करना है, गुणनखंड पूछा है ना, तो पावर जो आया था हमको उसमें 1 जोड़ देंगे। 2 और 1 कितना होगा 3, और 3 और 1 कितना होगा 4। इस दोनों को गुना कर देंगे, 4 3 12। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 12। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल आसानी से। और आपको पीछे वाला क्वेश्चन ही बता चुके हैं, आपको पीछे वाला वीडियो में आप लोग जरूर जाके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में हम आपको दे देंगे। यहाँ पे 15वें क्वेश्चन में कहा गया है 500 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। यानी पूछा हमसे 500 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो सभी गुणनखंडों का योग निकालने के लिए आप लोग को हम बताए थे कुछ नहीं करना है, यही चीज करना है आपको। एलसीएम जैसे एलसीएम निकाल लिया और कितना आया था 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 3 आया था ना। इसको हम बोले थे आपको 0 से शुरू करना है। 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2। ध्यान दीजिएगा बीच में आपको प्लस का चिन्ह होना चाहिए, दीजिएगा। यहाँ पे आप 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2 प्लस 5 का पावर 3 होगा। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे जब भी किसी संख्या के ऊपर पावर में 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। उसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। उसके लिए वो संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जैसे 125 का पावर भी 0 होगा तो इसका भी मान क्या होगा 1 ही होगा। कोई भी संख्या है अगर उसके पावर में 0 है यानी कपार पे जो है बोझा के रूप में उसको 0 रख दिया जाए तो उसका मान हमेशा 1 होता है। 2 का पावर 0 क्या होगा 1 होगा, प्लस 2 का पावर 1 क्या होगा तो 2 ही होगा, प्लस 2 का पावर 2 यानी कि 2 का पावर 2 कहने का मतलब है 2 को 2 बार गुना करेंगे। 2 दूनी 4, गुना का चिन्ह देंगे। 5 का पावर 0 1 प्लस 5 का पावर 1 5 प्लस 5 का पावर 2 25 प्लस 5 के पावर 3 125। 4 2 6 1 7 गुने
देखिए 150 और 156 यानी कि 156 को 7×42 बाई ऑप्शन देख लेंगे। 42 दो वाला जो है 1092 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको 15 का ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा कितना, बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। गुना कैसे किए तो 7×42 दो वाला ऑप्शन देखिए, एक ही ऑप्शन दिया हुआ तो बस ऑप्शन देखेंगे और टिक लगाएंगे, उतना सोचना भी नहीं है। तो उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए, क्योंकि आपको बोले हैं यहाँ पे मैथ आपको बिल्कुल आसानी से आपको सिखाया जाएगा, आसान तरीके से आपको मैथ यहाँ पे सिखाया जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के साइड में स्क्रीन पे आएगा। यहाँ पे कहा गया है 500 के विषम गुणनखंड होंगे। विषम गुणनखंड आपसे पूछा है, 500 का जो है विषम गुणनखंड कितना होगा। सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो सम गुणनखंड कितना होगा, विषम गुणनखंड कितना होगा। तो देखिए विषम गुणनखंड पूछा है तो ऐसे ही सब कुछ रहने देंगे। इसमें हमको कितना आ गया, 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 3। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन है। तो जब विषम गुणनखंड पूछे ना तो ध्यान दीजिएगा, जिसके बेस में 2 हो यानी कि आधार जिसका 2 हो उस संख्या को हम छोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं करेंगे, उस संख्या को छोड़ देते हैं। जब विषम संख्या हो तो जिसके बेस में 2 हो उस संख्या को छोड़ देते हैं, बाकी जो संख्या है उसके पावर में 1 जोड़ देते हैं। तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 4, यानी कि 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर दिया हुआ ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपको विषम संख्या निकालने के लिए कहे तो आप ध्यान रखिएगा, जो जिसके बेस में यानी कि 2 रहेगा उस संख्या को छोड़ देते हैं, उसको कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है, और बाकी जो संख्या बचे उसके पावर में 1 जोड़ देते हैं, और जो आता है वही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन इसका देखिए। इसी में कहा गया है इस 500 के सम गुणनखंड कितने होंगे। 500 का सम गुणनखंड कितने होंगे यही हमसे पूछ रहा है। 500 का सम गुणनखंड पूछा है ना, तो बस वही चीज लिखेंगे, 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 3। 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 3। और सम कहा है ना, विषम में छोड़ देते थे, लेकिन सम में छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे, लेकिन पावर में जोड़ेंगे नहीं। पावर में जो रहेगा वही संख्या को लिखेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है। अगर सम के तो सिर्फ पावर वाला संख्या को लिख लेते हैं, प्लस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और बाकी जो संख्या उसके पावर में 1 जोड़ देते हैं। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 3 में 1 जोड़े कितना हुआ, 4 हुआ। अब इसको क्या करेंगे तो गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, यानी कि 8 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्या कि देखिए विषम वाला में जिसके बेस में 2 था उस पूरा संख्या को छोड़ ही देंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सम वाला में उस संख्या को लेना है, पावर में जो रहेगा सिर्फ उसी को लिखना है, उसमें 1 जोड़ना नहीं है, और बाकी जो संख्या उसमें 1 जोड़ के लिख देना है और गुना कर देना है दोनों संख्या से, वही उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा जो समझ में आ रहा है, और साथ में आप लोग एक बार जय हिंद जरूर नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। 1-2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए भी देंगे, आप लोग को होमवर्क के लिए भी 1-2 क्वेश्चन आपको हम देने वाले हैं। चलिए अब हम आगे टाइप में बढ़ते हैं। कहा गया है 12 और 16 का न्यूनतम सारगुणज इंटू है, गुना का चिन्ह दिया हुआ, 10 और 15 के न्यूनतम सारगुणनखंड बराबर है, और इसका ऑप्शन भी आपको दिया गया है। देखिए न्यूनतम सारगुणज जब भी कहे ना तो समझ जाइए उसका न्यूनतम का है तो एलसीएम निकालना है, यानी कि हमको 18वें क्वेश्चन में 12 का और 16 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से लगाएंगे 6 और ये हो जाएगा 8, फिर 2 से लगाएंगे 3 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 2 का पावर लिखिए ऐसे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। 12 और 16 का एलसीएम 48 आ गया। और कहा है हमको 10 और 15 का, और गुना का चिन्ह दिया हुआ है 10-15 का ना, 10 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो इसमें 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा
30 हो जाएगा, और दोनों का बीच में क्या, इंटू के बीच में गुना का चिन्ह दिया हुआ है, तो गुना कर दीजिए। 48 को 30 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमको 1440। 1440 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 18 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप समझ गए, न्यूनतम कहेगा तो एलसीएम निकालेंगे, बीच में अगर भाग का चिन्ह दिया हुआ रहता भाग देते, गुना का चिन्ह दिया है गुना देते। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन 19 नंबर का आ गया, 100 के समभाजकों की संख्या होगी। समभाजक पूछा है, और समभाजक के लिए अभी आप लोग को हम पीछे बताए हैं। अगर आप समझे थे वो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाइए और नीचे कमेंट में हमको बताइएगा 19 नंबर का आंसर क्या होगा। आप लोग नीचे कमेंट में हमको बता सकते हैं जो 19 नंबर का सही आंसर क्या होगा। अगर आप समझ चुके हैं तो आप लोग थोड़ा सा हमको बताइए, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा। कहा गया है 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले 100 का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे भाई, एलसीएम निकालेंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे 25, 5 से लगा दीजिए, यानी कि आगे हमको 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2। तो समभाजक का है, समभाजक जब भी कहे तो आपको बोले थे ये संख्या लेना है, लेकिन इसके पावर में जोड़ना कुछ भी नहीं है, उसको इसे ही लिख देना है, और बाकी जो संख्या उसमें पावर में 1 जोड़ दीजिए। 3 दूनी 6, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कितना, 6। अभी आप लोग को पीछे हम बताए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपीटीईटी में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए आगे टाइप क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ते हैं अलग टाइप में। सभी टाइप का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन पूछा गया है, सभी आप लोग को हर टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं। कहा गया है आगे वाला 20वां क्वेश्चन में 47 की पावर 43 और 43 की पावर 43 और 47 की पावर 47 और 43 की पावर 47 का निम्न में से कौन सा विनिष्ट गुणनखंड होगा। इसमें डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काहे कि इसको कॉमन लेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, तो इसका माने कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ये बनाने वाला क्वेश्चन है भी नहीं। चलिए 21वां क्वेश्चन देखिए, कहा गया है 6 के पावर 3 गुने 3 के पावर 14 गुने में है 11 के पावर 7 गुने 65 का पावर 4 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन है आपको बनाने वाला दिया गया है, आप बना सकते हैं, तो बना के नीचे हमको कमेंट में बताइएगा जो 21 नंबर का कौन सा ऑप्शन आपके अनुसार सही आंसर आ रहा है। आप लोग वीडियो को रोकिए और इसको बना के अपने कॉपी में बताइएगा हमको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दिया हुआ है 6 का पावर 3 गुने 3 का पावर 14 गुने 11 के पावर 7 गुने 65 के पावर 4, 65 है 64 में 65 का पावर 4 इतना दिया गया। कहा गया इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बोले थे सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, तो बेस को देखेंगे जो बेस अभाज्य संख्या है या नहीं। देखिए 6 यहाँ पे कोई अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको बांट लेंगे 3 दूनी 6 यानी 2 या 6, तो इसका होल पावर में 3 हो गया। 3 तो एक अभाज्य संख्या है तो इसको इसे रहने देंगे। 11 भी अभाज्य संख्या है तो इसको इसे रहने देंगे। 65 देखिए अभाज्य संख्या नहीं, काहे इसको बांटते हैं अभाज्य संख्या के रूप में, तो आप लोग को पीछे वाला वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 13 पच्चे 65 या 13 पच्चे 65, इसका पावर में 4 दिया हो यानी होल पावर है। इसका मतलब है 2 का पावर भी 3 है और 3 का पावर भी 3 है, गुने 3 का पावर 14 गुने 11 का पावर 7 गुने 5 का पावर 4 गुने 13 का पावर 4। इतना आ गया हमको, ठीक है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो क्या करते हैं, जब नीचे में सभी का बेस अभाज्य संख्या आ जाए तो उसकी पावर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी हमारा एक अभाज्य संख्या बन गया है, तब सभी के पावर को जोड़ देंगे। 3 3 6, 6 और 14 कितना हो जाएगा 20, 20 और 8 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, यानी कि इसका सही आंसर कितना आ जाएगा
35, यानी पावर सभी को जोड़ देंगे, जो कि पीछे हम जैसे बनाए थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 35, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, कहा गया 5005 के अभाज्य गुणनखंड है, 5005 के अभाज्य गुणनखंड है, हमसे पूछा। और इसमें देखिए आपको ये नहीं पूछा जो कितना है, यानी कि ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन देखिए। तो 5005 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया 5005, तो इसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूछा है। तो 5 से लगाएंगे 1001। आप देखिए इसमें लगाना कितना से है, तो किसी न किसी अभाज्य संख्या से ही लगेगा। 7 से लगाएंगे इसमें, 7 1 7 30 हो गया, यानी 30, तो 7 चौक 28, 2 बच गए, 7 तिया 21। 11 से लगा दीजिए, 11 का नहीं 11, 11 तिया 33, यानी कि हमको आ गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो इसमें आप देखिए ये वाला ऑप्शन कौन है, बस डायरेक्ट इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है 5,7,11,13। तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा चीज आपको करना नहीं है, तो आप समझ गए होंगे आसानी से। चलिए आए क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप लोग की साइड में स्क्रीन पे आ जाएगा 23वां क्वेश्चन, जो कि आप अगर बना सकते हैं, अभी तक अगर आप सीखे हैं तो बना के हमको नीचे कमेंट में बताइए। जो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट में हमको बता सकते हैं जो 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा उल्टा है, लेकिन उसी टाइप का क्वेश्चन जैसे अभी आपको हम 22 बताए थे। दिया गया यहाँ पे 7429 7429। देखिए ये इसमें थोड़ा सा आपको लघुत्तम लगाने में दिक्कत होगा, तो इसमें जब भी लघुत्तम न लगे तो 11 से 13 से 17 से 19 से 21 से 23 से इस सब संख्या से आप लघुत्तम लगा के देखिए, आपको लग जाएगा। तो इसमें आपको 17 से जब लगाइएगा, 17 से, तब आपको आएगा 437। ठीक है, ये लघुत्तम आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको किए हुए हैं, तो इसीलिए आपको हम पहले बता देते हैं, आप उसे आराम से बैठ के कर सकते हैं। 23 बेर में आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 17, 19 और 23। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 17, 19, 23, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर, बाय ऑप्शन क्वेश्चन ये सब है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका 24वां क्वेश्चन कहा गया है, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 का गुणज है निम्न है। कहा गया जो 7 का गुणज हो, जो क्या हो, 7 का गुणज हो, वह गुणनखंडों का योग 7 का गुणज हो, यानी धनात्मक गुणनखंड का है जो कि 7 का क्या हो, गुणज हो। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आप सोचिए। बस आप वैसे भी बना सकते हैं, इसको आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में दिया गया 84 का, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन निकालते। 84 को 2 से लगाएंगे 4 2, 2 से लगाएंगे 2 1, 3 से लगाएंगे 3 7 21, यानी कि 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1। तो गुणनखंडों का योग का है, तो गुणनखंडों का योग हम निकाल लेंगे। गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो योग के लिए हम जानते हैं 2 के पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 होता है। गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 और गुने, यहाँ पे हो जाएगा 7 का पावर 0 प्लस 7 का पावर 1। तो आप देखिए यहाँ से हमको 2 का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, 2 का पावर 2 क्या होगा, 2 होगा, 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उसका 3 का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, 3 का पावर 1 क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे 7 का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा ना, 7 नहीं 1 होगा, प्लस 7 का पावर 1 क्या होगा, 7 होगा। 4 2 6 1 7, 3 1 4 और 7 1 8, असत्य 56, 56 चौका 6 चौक 24, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 8 8 64 बच गया 6, 8 64 बच गया 6, 8 दूनी 16, 16 और 6,
22 224 आ रहा है, जो कि ऑप्शन हमको दिया ही नहीं होगा। देखिए 224 ऑप्शन दिया है 23 नंबर क्वेश्चन में, तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। 23 में 24 है, 224 है ही नहीं, सबसे अधिक 196 है। देखिए अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि 7 चौक 28 नहीं आ रहा है, तो इसको बनाने के लिए हम देखेंगे 7 से कहा है जो 7 का गुणज हो, जो क्या हो 7 का गुणज हो और 84 तक, तो 7 का घात लिख देंगे डायरेक्ट। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 चौक 42, 49, यानी कि जो क्या हो 7 से कट जाए, जो 7 का गुणज हो 49 तो 49 आ जाता है, और 42 आ गया हमारा, और 42 के बाद क्या 42 दूनी 84, 42 दूनी 84, ठीक है। यानी कि गुणज का मतलब हुआ जो संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे तब भी यानी कि वो क्या हो 84 तक, यानी कि 84 तक जाना चाहिए, अंतिम 84 लेना है, उससे ज्यादा हमको नहीं जाना है। तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49 आएगा, 14 को 14 से गुना, ऐसे करके हमको जाना है, और इस सभी को जोड़ेंगे, इस सभी को हम जोड़ देंगे तो 196 हमारा आंसर आ जाएगा। 196 इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा ये उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको बस इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था। अब देखिए आपको 25 नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं, 26 नंबर आप लोग के लिए होमवर्क में दे देंगे, ठीक है। 25 नंबर में कहा गया HW में आप लोग के लिए है 26 नंबर, कल हम 27 नंबर से आपको बताने वाले हैं। कल जो क्लास होगा आपको उसमें 27 नंबर क्वेश्चन से आपको हम बताने वाले हैं। 26 में कहा गया है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। 96 का सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो गुणनखंडों का योगफल पूछा तो सबसे पहले 96 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 और 4, फिर 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, यानी कि हमको 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1, 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1 आया। तो अब इसको देखिए हम करेंगे क्या, 2 का पावर 5 है, इसका मतलब है लिखेंगे 2 के पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 5, और यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1। अब देखिए 2 का पावर 0 क्या होगा 1 प्लस 2 का पावर 1 क्या होगा 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5, तो 16 दूनी 32, यानी कि आपको इतना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए गुना में है 3 का पावर 0 यानी कि 1 और 3 का पावर 1, तो माने कि 3, जोड़ेंगे आप 16 48 48 और 2 50 50 50 और 8 58 58 4 62 62 1 63, कितना हो जाएगा 63 गुने 3 1 4, 4 तिया 12, 6 चौक 24, 24 1 25, 252 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और 26वां क्वेश्चन आप लोग के लिए HW में है, और कल इसका अभाज्य गुणनखंड का मैथ मस्ती बुक का अंतिम क्लास होगा, जिसमें कि आपको इस चैप्टर को पूरा हम कंप्लीट करवा देंगे। तो अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोग के लिए इतना समय निकाल के आप लोग को वीडियो बना पाता हूं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास से फुर्सत ही नहीं मिलता है जो ऑनलाइन क्लास लूंगा। फिर भी आप लोग के लिए थोड़ा सा समय निकाल के कोशिश करता हूं आपको हम सिखा सके, आपको आसानी से बता सकूं। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। जिसको मैथ मस्ती बुक बनाने में दिक्कत हो रहा है या मैथ समझने में जिसको दिक्कत हो रहा है उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो इस चैनल के माध्यम से आसानी से मैथ को सीख सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।